Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, एक महिला को हर महीने पीरियड्स आना बहुत नॉर्मल सी बात है। ये एक नेचुरल साइकिल है जो हर महिला के लिए ज़रूरी भी है। बट कई बार क्या होता है, महिलाओं को हर महीने पीरियड्स तो आ रही होती है बट खुल के पीरियड्स नहीं आती, यानी जो पीरियड का ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम आता है, या स्पॉटिंग टाइप पीरियड आता है, या जो पीरियड्स के ब्लीडिंग डेज होते हैं वो मुश्किल से 2 दिन रहते हैं, या 1 दिन ही आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग शेड होती है, वो भी स्पॉटिंग टाइप आ रही है। एंड लाइट पीरियड ब्लड फ्लो वो होता है गाइज, अगर आपको पीरियड ब्लीडिंग डेज में पूरे दिन भर में 5 ml से कम ब्लीडिंग शेड हो रही है तो ये लाइट पीरियड ब्लड फ्लो में आता है। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, महिलाओं को हर महीने पीरियड्स की ब्लीडिंग ठीक तरीके से हो रही थी बट अचानक से वो देखती हैं जो पीरियड्स की ब्लीडिंग का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो ये आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लेटर ऑन जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है पीरियड ब्लड फ्लो कम होने की वजह से, तो किस तरीके से आप इस कंडीशन में अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को नेचुरल तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम ये जानेंगे कि महिलाओं का पीरियड ब्लड फ्लो कम क्यों आता है। अगर हमें कारण पता होंगे तभी जाके हम उस पर काम कर सकेंगे और तभी जाके हमें जल्दी प्रेगनेंसी भी कंसीव हो सकेगी। तो कई सबसे पहला कारण है एज फैक्टर। अगर आप टीनेजर हैं, आपकी पीरियड्स अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो इस कंडीशन में जब महिलाओं की पीरियड स्टार्ट होती है तो पहले स्पॉटिंग टाइप पीरियड आती है, बाद में खुल के पीरियड्स आती है, ये नॉर्मल कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन होती है जब महिलाएं मेनोपॉज में जाने वाली होती है। जब महिलाएं मेनोपॉज में जाने वाली होती है, आजकल तो मेनोपॉज की कंडीशन भी लाइक 40 से ऊपर महिलाओं को मेनोपॉज हो जाता है। तो इस कंडीशन में महिलाओं को जो पीरियड का ब्लड फ्लो है वो स्पॉटिंग टाइप आना शुरू हो जाता है, थोड़े दिनों बाद या थोड़े महीनों बाद वो बिल्कुल बंद हो जाता है। ये 2 नॉर्मल कंडीशन है। बट इसके अलावा भी गाइस, अगर आप अचानक से अपने वेट में चेंज देख रहे हैं अचानक से आपका वेट बढ़ गया है, या अचानक से आपका वेट कम हो गया है, या आपकी डाइट में चेंज हुआ है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, इस कंडीशन में भी ये आपके पीरियड ब्लड फ्लो को इम्पैक्ट करता है। और साथ में अगर आपका स्ट्रेस आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करता है, अगर हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से आपका जो पीरियड का ब्लड फ्लो है उस पर भी असर दिखाई देता है, वो भी कम आने लगता है। इसके साथ ओवर एक्सरसाइज, अगर आप हेल्दी हैं, मोटे हैं और अचानक से आपको लगा कि आपको पतला होना है और आप ओवर एक्सरसाइज करने लगे, तो ओवर एक्सरसाइज की कंडीशन में क्या होता है, महिलाओं का पीरियड का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। कई बार तो महिलाओं को पीरियड्स आना ही बंद हो जाता है। इसीलिए ओवर एक्सरसाइज या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपके स्ट्रेस को भी इफेक्ट करता है और आपके पीरियड्स को भी इफेक्ट। इसके अलावा गाइज, आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर महिलाएं फेस करती हैं, वो है पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम। पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम में कई महिलाओं को तो पीरियड साइकिल बिल्कुल इरेगुलर हो जाती है, 5-5, 6-6 महीने में पीरियड्स आती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं उन्हें हर महीने पीरियड्स तो आ रहा होता है बट पीरियड का जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, स्पॉटिंग टाइप पीरियड्स आती हैं। और इसके अलावा अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है, थायराइड डिसऑर्डर की कंडीशन में जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है ये ठीक तरीके से काम करना बंद कर देती है। और इसके साथ अगर आपकी बॉडी में हार्मोन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल में फोकस करना है। और लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट, क्योंकि इस कंडीशन में महिलाओं का जब पीरियड ब्लड फ्लो ठीक तरीके से नहीं हो रहा होता है तो आपका ओव्यूलेशन भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा होता है, या ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा होता है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओव्यूलेशन का होना, यानी समय पे अंडे का रिलीज होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट एंड फाइबर रिच डाइट पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज फाइबर आपकी बॉडी को में खाने को डाइजेस्ट कराते हैं। आप जो भी न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में ले रहे हैं वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट होंगे, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलेंगे। जब प्रोटीन आपकी बॉडी को ज्यादा देर तक फुल रखता है, जिससे आपको क्रेविंग्स नहीं होती हैं कुछ ज्यादा खाने की या कुछ फास्ट फूड खाने की। तो इस तरीके से आपको प्रोटीन रिच एंड फाइबर रिच डाइट लेनी है। एंड ज्यादा फोकस कीजिए, जो आप ब्रेकफास्ट करें वो हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, और हेल्दी ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका पूरा दिन हेल्दी रहेगा, पूरे दिन आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी और इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होता है। इसके साथ गाइस, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स आपको लेना ही लेना है। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट मेनली आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है,
एग को प्रोटेक्ट करता है, जिससे फॉलिकल्स अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होते हैं, क्योंकि अगर फॉलिकल अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होंगे तभी जाके आपका एग हेल्दी बनेगा और समय पे रिलीज भी हो। एंटीऑक्सीडेंट होता है मेनली, जो बेरीज होती हैं, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज या कोई भी बेरीज होती है, इनमें बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल में स्पिनच, बीन्स, ये अपनी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में ले। इसके साथ गाइज आपको एक्सरसाइज एंड योगा रेगुलर बेसिस पे करना है, यानी आपको डेली 30 मिनट्स तो योगा और एक्सरसाइज को देने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपका पीरियड का ब्लड फ्लो कम आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका ओव्यूलेशन भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। और ओव्यूलेशन तभी ठीक तरीके से होगा जब आपकी ओवरीज ठीक तरीके से काम करेगी, और ओवरीज तभी ठीक तरीके से काम करेगी जब ओवरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई तभी होगी गाइज जब आप एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज योगा करने से ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मिलेंगे तभी जाके वो ठीक तरीके से काम करेंगे, तभी जाके ओवरीज ठीक तरीके से काम करेंगी, तभी जाके ओवरीज में जो फॉलिकल्स ग्रो होते हैं वो ठीक तरीके से ग्रो होंगे, और तभी जाके महिलाओं का ओव्यूलेशन समय पे हो पाएगा और वो हेल्दी ओव्यूलेशन होगा। और इसके साथ अपनी डाइट में वाटर की क्वांटिटी बिल्कुल भी कम मत कीजिएगा, बिकॉज वाटर आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपका सर्वाइकल म्यूकस स्पर्म को हेल्प करता है, स्पर्म को सपोर्ट करता है, जिससे महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान होता है। तो अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो सर्वाइकल म्यूकस भी इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा। इसके साथ कुछ मैं नेचुरल हर्ब्स बता रही हूँ, ये अपनी डाइट में आप ले सकते हैं। इन हर्ब्स को लेने से आपका ओव्यूलेशन बहुत जल्दी समय पे होने लग जाता है और आपका पीरियड का ब्लड फ्लो भी ठीक हो जाता है। उसमें सबसे पहला है सतावरी। सतावरी गाइज एक ऐसा हर्ब है जो नेचुरल तो है ही, साथ में इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं। तो सतावरी पाउडर आपको लेना है। सतावरी पाउडर के अलावा आप अश्वगंधा पाउडर भी ले सकते हैं। अश्वगंधा एक एडेप्टोजन हर्ब है जो नेचुरल तरीके से आपके फिजिकल मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, बिकॉज स्ट्रेस हार्मोन अगर इंक्रीज होता है तो आपके हार्मोन भी ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं। और इसके अलावा मकारूट पाउडर, इन तीनों हर्ब में से एक हर्ब आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके साथ आपको अपने वेट को हेल्दी रखना है। देखिए गाइस, हेल्दी वेट वो होता है जिन फीमेल्स का BMI 19.5 to 24.5 के बीच में आता है। अगर आपका BMI 24.5 से ऊपर है तो इसका मतलब है आप ओवरवेट हैं। अगर 19.5 से नीचे है तो इसका मतलब है आप अंडरवेट है। इन दोनों ही कंडीशन में ये आपके ओव्यूलेशन को इफेक्ट करता है, जिससे महिलाओं का ओव्यूलेशन ठीक तरीके से नहीं होता है। और ओव्यूलेशन अगर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो ये आपके पीरियड के ब्लड फ्लो को भी इफेक्ट करेगा, जिससे पीरियड का ब्लड फ्लो आपका ठीक तरीके से नहीं आएगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने वेट को हेल्दी वे में रिड्यूस कीजिए या हेल्दी वे में गेन कीजिए अगर कम है। इसके साथ गाइज आप कैस्टर ऑयल पैक थेरेपी का यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी थेरेपी है जो महिलाओं को पीरियड खत्म होने के बाद शुरू करनी होती है। टिल ओव्यूलेशन का मतलब है जब से आप कॉन्टैक्ट में नहीं आते तब से ही आपको करनी होती है। जब से आप ट्राई करना स्टार्ट करते हैं तब से ये थेरेपी को बंद कर देना है। ये थेरेपी करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिजुवेनेट होते हैं और इसके साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो की सप्लाई भी इम्प्रूव होती है। और इसके साथ आप सीड साइक्लिंग को भी कर सकते हैं। सीड साइक्लिंग में क्या होता है, 2 सीड्स आपको ओव्यूलेशन से पहले लेने होते हैं, 2 सीड्स आपको ओव्यूलेशन के बाद लेने होते हैं। ओव्यूलेशन से पहले आपको लेने होते हैं फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स। फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स में बहुत अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है, जिससे महिलाओं का ओव्यूलेशन समय पे होने लग जाता है, यानी ओवरी से एग समय पे रिलीज होने लग जाता है। और ओव्यूलेशन के बाद आपको लेना होता है सीसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। ये 1 टीस्पून सीड्स आपको लेने होते हैं, ज़्यादा नहीं लेने हैं क्योंकि सीड्स में भी गर्मी होती है और ज़्यादा ओव्यूलेशन के बाद अगर आप गर्म चीज़ें खाते हैं तो वो आपके इम्प्लांटेशन को खराब कर। इसके अलावा कुछ फर्टिलिटी ड्रिंक्स मैं आपको बता दे रही हूँ। इन फर्टिलिटी ड्रिंक्स को लेने से आपका पीरियड का ब्लड फ्लो बहुत जल्दी इंप्रूव होता है और इसके साथ साथ ओव्यूलेशन भी प्रॉपर होता है। इसमें सबसे पहले आप अदरक का पानी ले सकते हैं या दालचीनी का पानी ले सकते हैं या अजवाइन जीरा का पानी ले सकते हैं या लौंग का पानी ले सकते हैं या काली किशमिश का पानी ले सकते हैं या हल्दी का पानी ले सकते हैं। ये सभी फर्टिलिटी ड्रिंक्स आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करती है, जिससे आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी इम्प्रूव होते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली गाइस आपका पीरियड का ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव होता है, आपका ओव्यूलेशन भी समय से होता है और आपको हेल्दी प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाती है। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।